गुरुदेव, जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें स्वाहा का क्या अर्थ है? असल में स्वाहा शब्द का अर्थ समझना। स्वा माने मैं, हा माने मुझ में स्वीकृति। मेरी चेतना के भीतर इस ज्ञान को मैंने स्वीकार किया, यही अर्थ है स्वाहा। हा माने स्वाहा, इसे स्वाहा इसीलिए कहते हैं कि स्वीकार कर लेना। तो एक एक मंत्र, एक एक वचन को लेकर वो ध्यान की ही एक प्रक्रिया है। कहते हैं इसलिए क्या ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म है, उसमें आहुति देते हैं वो भी ब्रह्म है, माने ज्ञान है सब। तो उस पूरा ग्रंथ को बचा के रखने का ये एक विधान बन गया था बीच में। वैसे हवन करना तो मूल मंत्र का ही होता है, मूल मंत्र जो भी है, मगर फिर उसके साथ ये पूरा पाठ करते थे शाम को बैठ के जंगलों में जगह जगह, और अग्नि के सामने बैठ के करते थे, तो फिर उसकी रक्षा किया करते थे। नहीं तो आज तक तो पूरा रक्षा नहीं हो सकती, पूरा कहानी सब कुछ इसको कंठस्थ करके फिर उसको स्वाहाकार के रूप में क्या करते थे। तो मुख्य तो कहानी की नहीं है, मंत्रों की है। और कई ऐसे ऐसे मंत्र है जो इतना सुंदर है, मगर अर्थ नहीं जानते कोई। अब कोई भी आते हैं तो पंडित जी पहले क्या कहते, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंत्र बोलकर तिलक लगाते हैं। तुमको करते हैं कि नहीं? कोई भी आते स्वागत पहला मंत्र यही है, स्वस्ति वाचन से शुरू कर। स्वस्ति वाचन, स्वस्थ रहे सब। स्वस्थ माने क्या? अपने आप में रमे रहे। जैसे आप सब लोग यहाँ मस्ती में हो, इसी तरह से अपने आप में रम जाने के लिए स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। इंद्र माने क्या? सामूहिक चेतना। इंद्र को कहते हैं 1000 आंख रहे, 1000 आंख माने हजारों लोगों का समूह की सामूहिक चेतना जो है, इसी को इंद्र कहते हैं। और इंद्र को क्या पसंद है? गाना, नाचना, क्रीड़ा, खेल कूद। अब जब भी कोई सिनेमा होता है तो वहां इंद्र की सृष्टि हो जाती है। लोग, इतने सारे लोग जाते हैं, नाच गान में भाग लेते हैं, इंद्र की सृष्टि हो, सृजन हो गया इंद्र का। और कहीं उपद्रव होता है, सारा भीड़ की भीड़, मॉब जिसको कहते हैं, मॉब साइकोलॉजी, वो मॉब पूरा इंद्र ही है। और मॉब ही कंट्रोल करता है सब, आग को भी, हवा को भी। एक सामूहिक चेतना। फिर खेल कूद में देखो, एकाग्रचित से रहते हैं। कोई क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, सबकी चेतना एक जगह लगी रहती, वो तो इंद्र है। और जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो इंद्र का सिंहासन ढोलता है। क्यों? ऋषि मुनि हमेशा एकला चलो रे की बात करते हैं, एक तपस्वी। तो तप करते हैं तो फिर क्या होता है? एक व्यक्ति, एक महात्मा गांधी सामूहिक चेतना के लिए एक चुनौती दे पाए, इंद्र की सिंहासन ढोलने लग गया। ढोलने लगे कि नहीं लगे? समाज में सुधारण करने वाले सारे तपस्वी हैं, और तपस्वी को सताने के लिए इंद्र चेष्टा करता है। सामूहिक चेतना चेष्टा करती है कि तपस्वी को सताओ, कहीं हमारी व्यवस्था ना बिगड़ जाए, अवस्था ना खत्म हो जाए।
इनकी व्यवस्था ना बिगड़ जाए, इसीलिए उनकी अवस्था पर बाधा डालने की चेष्टा करता है। तो कहते स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, ये समाज सामूहिक चेतना में भी स्वास्थ्य रहे, उससे भी मुझे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, सब कुछ जानते वाले जो पूषा, जो तपस्वी है, विश्ववेदा सब जानने वाले, उनसे भी मुझे, समाज से, भीड़ से भी मुझे सुख मिले, माने राहत मिले, समाज से भी मुझे एक सहारा मिले और तपस्वी से भी मुझे सहारा मिले। ये गृहस्थी लोक की मांग है कि समाज से भी मुझे सुख मिले और तपस्वी से भी मुझे सुख मिले। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तारिक्षो अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी माने क्या? जो अरिष्ट तो समझते हैं, अरिष्ट नेमी जो गलती करने वाले भी अच्छे मार्ग में चलने लगे। ऐसी जो शक्तियां होती है, अरिष्ट नेमी की शक्ति, दुष्ट शक्ति, उनसे भी हमें अभीष्ट ही मिले। स्वस्ति नो बृहस्पति दाता, फिर ज्ञानी है उनसे बृहस्पति माने ज्ञान, ईश्वर। स्वस्ति नो बृहस्पतिर ददातो, बृहस्पति गुरुजनों से भी मुझे सुख ही मिले, स्वास्थ्य मिले, तृप्ति मिले, आनंद मिले। इस मंत्र से फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद तो कहते हैं भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, मेरे कान से मैं अच्छा ही सुनूं। भद्रम पश्येमा क्षभिर यजत्रा, मेरे आंखों से मैं अच्छा ही देखूं, जहां मेरा नजर पड़े वहां अच्छा ही मैं ग्रहण करूं, नहीं तो वहां का जो खराबियों को खोज खोज के निकालना शुरू कर दूं तो सब जगह खराबी मिलने लगेगी। तुम मुझे खराबी की खोज ना करो, अच्छा ही मुझे नजर आए सब जगह। भद्रम पश्येमा क्षभिर यजत्रा स्थिरै रंगै स्तुष्टुवागुं सस्तनूभिः, मेरी जवान में सत्य स्थिर हो जाए, मेरे जवान जो भी मेरे जवान में वाणी निकले वो सच हो, सच्ची मैं बोलूं। वशेम देवहितम यदायु, मेरी जो आयु है वो देवहित में हो, माने देवताओं के हित में हो, मेरी आयु सेवा काम में लग जाए। देवहितम यदायु, दिव्य गुण से मेरा जीवन चले, यही मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद ही सब कुछ होता है। तिलक करते हैं, कलावा बांधते पहले यही करते हैं। किसी का स्वागत इस तरह से हम स्वागत करते थे, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। महाराज पंडित जी भी आधा मंत्र खा जाते हैं, आधा भूल जाते हैं, तो जो भी उनको थोड़ा सा आता है वो बोल देते हैं और आप समझते ही नहीं। फिर तिलक कर लिया, कलावा बांध लिया, अपना चलता करो बस। शुभ संकल्प इस तरह, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन में शुभ संकल्प चले, शुभ संकल्प की कामना करो, सत्य काम सत्य संकल्प बन जाए। इसी तरह से सारे कर्म कांड विधि विधान सब चलते हैं, ठीक है ना।